महारानी के कोख से ये 7वां पुत्र का जन्म हुआ है। द्वारपाल, तुम नहीं जानते हो ये मेरे लिए कितनी बड़ी खुशी की बात है और तू कर रहा है गजब हो गया। भाई वो खुशी है कि हम गजब कहते हैं। ठीक है, चौथापन में भल तो गजबन होगा, इसमें होके के चाहत रहा। लेकिन बताइए महाराज, इस खुशी में क्या होना चाहिए? पिट्टी पिट्टा हो कि क्या हो? द्वारपाल, तू क्या बक रहा है? इस खुशी में सोहर मंगल होगी। जाओ हमारे राज्य में जो सबसे अच्छी नाचने वाली और गाने वाली नर्तकी हो उसे बुला करके लाओ। इस समय कम से कम 2 बजे थे, नाचने वाली सो गई होगी। सोहर मंगल का वाली बात है, जो उन ओके देवा तो उन मौके दे दिया मोही गा देते हैं। ठीक है, गाओ। का होके बोले बाबे मतलब के? जुग जुग मोरे तोर लाला नारे भावनवा में, अरे तोरे आग लागे हो ये ललना, जल्दी दे दा बाप के अपने कफनवा, भवनवा में तोरे आग लागे हो। बेहुदे, यही सोहर गा रहा है। जुग जुग मरे तोर ललनवा, महलिया में आग लागे हो, बेटा जल्दी दे दा बाप के कफनवा। एक मिनट मुकेला तक गीत उलट गई है। कुछ नहीं, मैं सुनना चाहता हूँ। जाओ नर्तकी को बुला करके लाओ। बैठिए, अभी बुलाता हूँ। हेलो, जुग जुग जिए तोरे ललना में दुआ कर।
आप लोग क्यों बंद कर दिए हैं? अरे अभी हम लोग शुरू किए हैं, अभी काफ़ी हम लोगों को गीत भजन गा रहा है। यहाँ से कुछ दान दक्षिणा हम लोग को नहीं मिल रहा है। सोहर मंगल हम लोग गा रही हैं। अरे बधैया बाजे, अरे राजा द्वारे बधैया बाजे, इतना सोहर मंगल होती है। अच्छा, इधर राजा राजा तरफ से कुछ दान दक्षिणा हम लोग को खुशी में नहीं मिल रहा है। अब बाकी है प्रजा बैठे है, ये प्रजा की तरफ से भी कुछ ना हम उनके खुशी में मिला था। हम तीन तीन सहेलियां सोहर मंगल गा रही हैं। वाह, लगा था प्रजा आप अब ये सोहर मंगल में खुशी में कुछ ना कुछ करी। बधैया बाजे राजा द्वारे ए बुआ, काहे बछिया, तू लेके यहाँ मन जाती जा। चलो मैं अभी आ रही हूँ। लेकिन आपके मुँह के देवहू वाला ना है।
महाराज सोहर मंगल हो गई, आप कुछ दान दक्षिणा हमको दीजिए, मैं चलूँगा, इसलिए मुझे दूसरी जगह जाना है। अच्छा, मैं जा रही हूँ। अरे चलो ना महल के अंदर, मैं भेज रहा हूँ। कहाँ से भेज रहे हो? महारानी, आप बच्चे को लेकर के महल के अंदर जाइए। द्वारपाल, सोहर मंगल तो हो गई, जी महाराज। अब बाकी रह गया बच्चे का नामकरण करना, उसकी जन्म कुंडली दिखाना। हमारे राज्य में जो सबसे जानकार ब्राह्मण हो उन्हें बुला करके लाओ, समझ गए ना? अभी बुला के लाता हूँ। महाराज की जय हो, दरबार की जय हो, यहाँ के पशु प्राणी की जय हो। आशीर्वाद हो, आपका कल्याण हो। बाबा पा लगी, खुश रहा बेटा। महाराज ये लंगड़ा बाबा हो मिला। गुरुदेव के चरणों में महाराज चंद्र का ईश्वर बनाए आपके पुण्य प्रताप को। अरे कौन करना हमारा के गुरुदेव, आपको बुलाने का यही कारण है कि महारानी की कोख से एक सुंदर बच्चा पैदा हुआ है। मैं उस बच्चे का नामकरण कराना चाहता हूँ और उसकी जन्म कुंडली दिखाना चाहता हूँ। आप उसका नामकरण करें और जन्म कुंडली देखें गुरुदेव। महाराज, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आपके चौथे पन में आपके पास 7वां पुत्र जन्म लिया है। हाँ गुरुदेव। क्या किसी को रोक सकते हो? महाराज, अरे खुल के पतरा अरे देख बजा आज मैं आपके बेटे का मुख देखना चाहता हूँ, चेहरा देखना चाहता हूँ। ठीक है महारानी, दिखा दीजिए बच्चे को। आप जा सकते हैं।
क्यों कांप रही है महारानी? अरे दवा महाराज, दवा कीजिए इनका, ये कांप रही है। बतलाइए गुरुदेव। महाराज नहीं, बच्चा कांप रही है। चुप रहो। अरे सौरिया ही नहीं, कांप भी रही है महाराज। आपकी महाराज, हरे तो हरे ललना तेरा और बाला आपके बेटे का नाम बाला लखनदर है। ठीक है गुरुदेव, अब बतलाइए उसकी जन्म कुंडली देख करके कि मेरा बेटा जो है आगे चल करके क्या करेगा। महाराज देख रहा हूं, महाराज कहिए। आप अपने बेटे के भविष्य में न जाने तो अच्छा। गुरुदेव आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं सच कह रहा हूं। मैं अपने बेटे के भविष्य के बारे में न जानूं? हाँ महाराज। नहीं गुरुदेव नहीं, आप बतलाइए। सुनिए महाराज, मैं बतला रहा हूं। अरे तोहरो ललना जब आपका बेटा 18 वर्ष का हो जाएगा तो जमुना के तीर जाकर मछली का शिकार करेगा। ठीक है गुरुदेव, उसको रोकना मेरा काम है। हाँ महाराज। और उसे रास्ता दिखाना भी मेरा ही काम है। क्यों नहीं, आप उसके पिताजी हैं। महाराज अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं रुक जाइए गुरुदेव। आप आए हैं, मेरे बच्चे का नामकरण किए हैं, हाँ हाँ जन्म कुंडली देखे हैं और खाली हाथ वापस जा रहे हैं। महाराज आपको ये पता नहीं है कि मैं जिस बच्चे का नामकरण करता हूं, जिस बच्चे के भाग्य में देखता हूं, उससे मैं दान दक्षिणा नहीं लेता हूं। तो गुरुदेव आपको भी ये पता नहीं है कि आज तक मेरे राजमहल से कोई भिखारी खाली हाथ नहीं गया है। आपको तो मैं बुलवाया हूं। महाराज अब हमें जाने दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। ये आप क्या कर रहे हैं गुरुदेव? मैं सच कह रहा हूं महाराज, मैं किसी से दान दक्षिणा नहीं लेता हूं। नहीं गुरुदेव, आपको दान दक्षिणा लेकर ही जाना होगा। अरे खुल के नहीं अखियां हे राजनी, काहे तू
बुलाया है तो मैं आया, तू मुझे बुलाया है तो मैं आया हूं। और तू क्या सोच रहा है कि तू अपने बच्चे को बचा लेगा? यह साथ कदाप नहीं हो सकता। मैं जा रहा हूं, देख रहा हूं तेरा बच्चा कैसे। द्वारपाल, चल गए ना महाराज। अरे बेहुदे, वो लंगड़ा बाबा थे। अरे बेहुदे, पंडित बिसारिया था। आप ही तो कह रहे थे उसका अनेक रूप है। हाँ, मुझे क्या पता, मैं तो गया हूँ लेकर चला। वो रूप बदल करके आया था। अब तू 2 घंटा बतियोला, तू जान ही न पौला, तो हम कैसे जान जाए? द्वारपाल, देखो मैं एक बात तुम्हें बतलाने जा रहा हूँ। 18 बरस तक बेटा बाला लखंदर को महल के अंदर ही रखा जाए। जब वो बाहर लड़कों की संगत नहीं पाएगा तो मछली मारने की हाल क्या जानेगा। लेकिन महाराज 6 गो कहला कि धीरे धीरे ले ले नहीं, आ 7वां का नंबर 7वां के ले ले, 8वां में तू अकेले 9वां मुंह के ले ले। द्वारपाल, परमात्मा की लेखनी को कोई नहीं टाल सकता। अगर यही होगा तो होने दो उसको, मैं थोड़े रोक सकता हूं, न तुम रोक सकते हो। मरला चाहे ना दादा लिया क्या? 7वां का लाना। मैं जो कह रहा हूं वही करो, ठीक ना? अच्छी बात है महाराज, चलिए। अरे तेरी गजबा, पहलवान जाता हूँ, पहलवान हूँ। अरे पिया परदेश गई ने तार बारे भैया, ये माई का लड़का हूँ, हमू माई का लड़का हूँ अपने भी। आपके तरफ से 51 रुपये का पुरस्कार ला। माई से नाता रिश्ता खत्म हो गल भैया, अब ये माई से नाता रिश्ता खत्म हो गल। ये माई का लड़का हूँ आप, आपके तरफ से 51 रुपये का पुरस्कार माई की आत्मा के शांति बदे। नमस्ते प्रणाम रही। बारे माई आपको लास्ट सेवा है। आत्मा आपका जहाँ के सुख शांति अच्छा स्थान मिले, मालिक से विनती रहेगी। पिया परदेश गइले तार लागल चेतिया में, पिया परदेश गइले। तार लागल चेतिया में, तार लागल चेतिया में, तार लागल चेतिया में, तार लागल चेतिया में, पिया परदेश।
आगे सीन देखिए। बाला धीरे 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 काफी दिन बीत जाता है। धीरे धीरे 18 साल के हो जाते हैं। 18 साल के हो जाते हैं तो अपने माँ बाप से मिलते हैं। क्या वार्तालाप, क्या बात करते हैं, अब ये सीन आप लोग परदेव देखिए। अरे अब हिंदू मरिया के बारी भो रे बारी भो पियवा मेला गवना। अब हिंदू मरिया के बारी भो रे बारी भो पियवा मांगे गवना। मांगे गवनवा हो मंगला गवनवा, मांगे गवनवा हो मंगला गवनवा। अब हिंदू मरिया के बारी भो बारी भो पियवा। पे लागी हती यारी हो हती यारी हो पियवा मांगला गवाना। आगे सीन देखिए। बाला धीरे धीरे 18 साल के हो जाते हैं। अपने माँ बाप से मिलते हैं, क्या वार्तालाप करते हैं, ये सीन आप लोग के सामने पेश। पिताजी के चरणों में बाला का प्रणाम स्वीकार कहो बेटा बाला, सब ठीक तो है ना? हाँ पिताजी, सब कुछ ठीक है। लेकिन पिताजी, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। पिताजी कहो बेटा, क्या कहना चाहते हो? अरे सुनबा तू सुनबा है बाबूजी, अरे हमारी बात अरे सुन ले दिलवा में लगली
लाल, क्या कहना चाहते हो? अरे हमरा के चाहिए बाबू, अरे बंसियारा अरे जमुना तीरवा पिताजी, आज मेरी दिल इच्छा है पिताजी कि आप मुझे बंसी मंगवा दीजिए, मैं मछली का शिकार करूंगा पिताजी। बेटा बाला, कहे पिताजी। तुम अच्छी तरह सोच समझ करके ये बात कह रहे हो? तुम मछली मारने के लिए जाओगे? हाँ हाँ पिताजी। वाह बेटा वाह, खूब अपने पिता का नाम रोशन करेगा। हमारे राज की प्रजा जब तुम्हें मछली मारते हुए जाके देखेगी तो यही हंस करके कहेगी कि वो देखो, महाराज चंदुल का बेटा जा रहा है मछली मारने। जो महाराज चंदुल प्रतिदिन 1.25 सोना दान दिया करता है। बेटा, मेरी हंसी उड़ाएंगे लोग, इसलिए मेरा कहना मान ले और मछली मारने की जिद छोड़ दे। नहीं पिताजी नहीं, मैं जब भी करूंगा तो मैं मछली का शिकार करूंगा, अन्यथा मैं दूसरे चीज का शिकार नहीं कर सकता। बेटा बाला लखंडर, तुम ये क्या कह रहे हो? बेटा, हम एक सम्मानित आदमी हैं और समाज में जीना है तो समाज की हर एक बात को मानना पड़ेगा। जैसे समाज चलती है वैसे हमें भी चलना पड़ेगा। पिताजी, आज आप कुछ भी कहें, लेकिन मैं जब भी करूंगा शिकार तो मैं मछली का शिकार करूंगा, अन्यथा मैं दूसरे चीज का शिकार नहीं कर सकता। शिकार करना चाहते हो? हाँ हाँ पिताजी। अरे लेके तालवरिया, अरे जंगल में घूमी घूमी बेटा बाला लखंडर, मैं तुम्हें शिकार खेलने से मना नहीं कर रहा हूँ। ये तलवार लो और जा करके जंगल में शेर बबर का शिकार करो। नहीं पिताजी नहीं, मैं शेर बाघ चीता का शिकार नहीं कर सकता। जब भी मैं करूंगा शिकार तो मैं मछली का शिकार करूंगा, अन्यथा मैं दूसरे चीज का शिकार नहीं कर सकता। अगर मैं आज्ञा न दूं तो? द्वारपाल, द्वारपाल, इधर आओ। द्वारपाल, देखो बेटा बाला जो है मछली मारने की जिद कर रहा है। चुप। मेरे समझाने के बावजूद नहीं मान रहा है। तुम उससे घुमा फिरा करके बात करो ताकि वो मछली मारने की जिद छोड़ दे। समझ गया ना? बाबू बाला, कहो। तुम्हार पूरा खून खानदान बाघ शेर चीता का शिकार खेल ले है। हाँ हाँ द्वारपाल। आई तू घिनौना वाली बात करता हुआ, जंगल में जात हुआ ना जेबा, आ जात हुआ गंगा के तट पे मछली का शिकार खेले। हाँ हाँ द्वारपाल, इंसान जब मैं करूंगा तो मछली का शिकार करूंगा, अन्यथा मैं दूसरे चीज का शिकार नहीं कर सकता। अगर तोर पिता अगर मछली का ना शिकार कर दिए तो क्या करवा? द्वारपाल, तो आज मैं कुछ भी कर जाऊंगा। महाराज, छह गोतनी पुत्रिया ले ले है, आ 7वां अपने आप मरे के तैयार है। क्या कह रहा है
कह रहे हैं कि हमारे पिताजी अगर मछली का नहीं शिकार करने देंगे तो मैं कुछ भी कर जाऊंगा। ठीक है। जे केहू से नहार ला अपने सहारे ला। हाँ द्वारपाल, इनकी मछली के शिकार करेगा। अगर इसकी यही चीज है तो मैं इसे मछली मारने का हुक्म दे रहा हूं। बाला, तुम्हें क्या क्या चाहिए? अरे हमरा के चाहिए बाबू, हर बंसियारा सैया बाबू। अरे तनी मांगलिया पूरा मांगल हो। अरे 80 मन के छिपिया है बाबू, अरे 4 मन अरे जमुना तीरवा खेलबा हम ठीक है बेटा, तुम्हें सब सामान मिल जाएगा। और कुछ? पिताजी, और साथ में द्वारपाल भी मुझे चाहिए। ठीक है द्वारपाल, बाला जो जो सामान मांग रहा है उसे दे दो। और सुनो, जाओ लेकर जाओ। अभी लेकर आता हम देवे ना कर तुम्हें भी जाना है। हम ना जाए, हम मछली फिर ना मार जाए। द्वारपाल, मछली मत मारना, लेकिन उसके साथ जाना है तुम्हें निगरानी में, समझ गया ना? और एक बात बतला दे रहा हूं तुम्हें और बाला लखंदर दोनों को। तुम बाला लखंदर को सूर्यास्त होने से पहले लिवा करके महल वापस चले आना। और दूसरी बात, जब तुम दोनों मछली मारने के लिए जाना, रास्ते में किसी की बहन हो, बेटी हो, यानी कोई पराई औरत मिल जाए, उसकी तरफ निगाह उठाकर देखना सख्त मना है। और हंसी मजाक की बात तो बहुत बड़ी हो जाए। द्वारपाल, ये बताओ पिताजी तुम्हें क्या कह के भेजे हैं यहाँ पे? चला, अब तू बाप रहो, हाँ तू उनका बेटा आवा, तू अपने में तुम बतियावा। हम जिद पा दे ना, तो हम बाप बेटा माने तुम लोग हमको कुछ समझता ना है। अच्छा अच्छा, तो उन लोग अपने समझा। हम नौकरी करत हैं, हमके पैसा दे रहा तो करब, ना पैसा दे वाला ना करो, अपने घर चल जाएगा। द्वारपाल, इस बात को तो मैं जानता हूँ। हाँ अच्छा जाओ, चला। राजमहल से एक और बंसी लेकर के आओ पहले।
बाल सिंगी टोले छोड़ा के जाता बंसी से हटावा सिंही टोले ले तो सही सिंही द्वार बाल हाँ? मैं पानी में हल करके नहीं मारूंगा, मैं बाहर से ही मारूंगा। तुम जाना थे ना हमारे बात हूँ ये लिए कि राजा का लड़का हवा तो बाघ तो खून खंदार बाघ सिरचिता का शिकार कैले है हाँ हाँ और वही में तू पता न कैसे पैदा हो गईला मछली के शिकार करे जाता हुआ लेकिन चला कोनो बात ना चलिए हम लोग चलते हैं चलिए बाबू एक काम करा ना कि लगत है कि मना कर धारा तो बड़ा कर्रा बहती है ऐसा करी मोकला था झिंगा ऊपर आलो का कौन दवाई डल ले रहा मोकरा तो भैंसिया वाली सगर ये झिंगा ऊपर आलो सर बाबू द्वार बाल देखा वो जो ढेर पानी है जो कम पानी है अच्छा मैंने देखो नापो किधर ज्यादा पानी है। नाप लेनी है हो जगह जमीन लौकत हो जगह लौकत ही ना फिर हम पवर ना पाए ना वो जो बैठा तू है जहाँ ठीक है द्वार बाल ये लो मेरे बंसी में चारा लगाओ। हम चारा ना लगा द्वार बाल पिताजी कहा करके भेजे हैं कि द्वार बाल जो मेरा बेटा बाला कहेगा वो तुम मानोगे। तो लो ये इसमें ये बाबू देखो हमारे पिंडवा गिर का चल लगा पिंडवा लगा ये बड़ा रात बड़ा हो लेला होता ही का बेचे तू दही हाँ दही बेचता नहीं एक तनी निखा निकाला है के बड़ा रात बड़ा हो एक कैसे पौआ तोड़ दही है ये हमार दही 40 रुपया पौवा हो 40 रुपया पौआ हाँ हाँ है तो 160 रुपया किलो 60 रुपया किलो दूध बिकत है कहो रे 60 रुपया दूध किलो ना हो 80 रुपया किलो दूध हो और दहिया गोइठवा जराए के जब जमावल जाला दहिया बेसी न बड़ी गोइठवा जरी दूधवा जरी बेसी ना है बाबू काहे अच्छा ये बतावा एक पाव तंजा हम चेक करी अरे ये बाबू
काटत हवा। हम तो से प्यार करत हई। हम तो से प्याज ना करत हैं, हम लहसुन करत हैं। ये तू पैसा ला एक पौआ हमके दही दा। ये बताओ अकेले बेचत थी कि और क्यों है? हम अकेले न बेचता नहीं। चल आता हम अकेला हैं। तुम अकेले बड़ो? रोज बेचलू इतरे। हाँ हम रोज बेचिला हो। अरे तोरी का तब चल एक पौआ दा। देख खिला। पहले एक चेक करी पहले। हाँ हाँ पहले चेक कर लेगा। अरे चाहे अजमाला तो डाल के या दुनिया, 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 भीतर से पनिया न निकली सोरिया, भीतर से पनिया न निकली सोरिया। लेके मजान रखा कर जाओ। पैसा तुला तुमको पैसा ला। पहले तो इसकी तो दिया अरे बाबू हम छेड़ी का दही बैठा पिला। ए बाबू ए बाबू हाँ भेलो दही तो सही है। तुम्हार नाम का हो? मेरा नाम करीमन है। तुम्हार नाम करीमन हो? बोलाए तो बोलबा न। एकदम जब बोले तब बोला। ए बाबू करीमन, अरे भूजी एक बात पूछी। बताओ क्या बात है बताओ। तुम अकेले ही हम मछली मारत हुआ? ना डबल है जा। डबल से हवा और क्या हो? चलिए एक पौआ और दे दे तो सही रहला। मिल जाए दे देबो। और तो सथवा के गौरी हो? एक जानी और हम तो उनकर का नाम हो? पूछे के पड़ी। पूछिए बाबू पूछिए। तुम्हारे मुंह में क्या लगा है? चाइना मर लेना नहीं है। अच्छा अच्छा मरनी धड़ा दिए कि गिरल पनिया में गिरल। आज तो दवा लगा।
अरे देखो मेरा अभी नाम ले रहे हो, अगर वो नाम क्या है? अभी ना मेरा नाम लिए हो। हाँ जाओ। हे बाबू करीम कई दिन का नहाई ले का तो नहीं बाबू रोज नहाइला तोर बड़ा जानला रेस न तोर बरवा फूटल ना आई तही ना। अरे छोड़ा वाह। कांगू की कहाँ हम धैले हैं बाबू उनका नाम भाला अंदर ये भाला अंदर का ना होला हो वह का तो हमार भाला अंदर ना जाके फिर से पूछिए अब ये भाला लखनदर तोर का नाम है तो सही बतावा। अरे बेवकूफ, अभी मेरा नाम ले रहे हो, अगर तुम्हारा नाम क्या है? अभी के बाद लखनदर नाम दियो मेरा। ए बाबू करीम अरे भूजी का उनका नाम है बाबू उनका नाम है बिल के अंदर। ये बिल के अंदर कौन नाम होला हो बड़ा रत बड़ा जाके फिर से पूछ गया वहाँ उनका नाम है बाला लखनदर। हाँ बाला लखंदर ए बाबू करीमन अरे भूजी अब तुहार लगे मौसी कैसे मर मौसी हो अरे बाला लखंदर कर मौसी से तुहार मौसी नाम भैली आज मोर में हम तो लाइन मारत रहनी जाके बाला लखंदर से कहदा कि तुहार मौसी आईली हो घड़ा में पानी भर ले हो उस सर पे भरे उठा दे नहीं तो बेटा तू ही उठा ना हम ना उठावे बोल देते रुका घबरा मत जा कहदा तोर मौसी आ गए हो तोरे बाबूजी का सड़वाई द्वार पर जाकर कह दो कि मेरी कोई मौसी नहीं है। तोर मौसी ना है? नहीं द्वार पर मेरी माँ अकेले थी, अपने माँ बाप की अकेले थी द्वार पर, जाकर के बदला दो जाओ। ए बाबू करीमन का बात है ए मौसी हाँ हाँ वो कहत हूँ कि हमार माई अपने माई बाप का अकेले रहे हमारे पास मौसी उसी ना है। अरे बाला लखंदर कैसे जाने जौने दिन हमार गौना भेल वही दिन बाला लखंदर का जन्म है हम अपने घरे जाने चल गई तो बाला लखंदर कैसे जाने बताओ कैसे कैसे जाने अपने घरे मिट्टी रहो। ए बाबू बाला क्या है द्वार पर? जहिया तोरे मौसी का जन्म भलते या तू गौने चल गईला। अरे देखो अभी मेरी शादी नहीं हुई है, अब तू गौने की बात कर रहा है। रे देखो ए मौसी का हो तू कहत हूँ हम अपने गौने कहाँ गल तू मूर्खे बड़ा ज्ञान तोहरे के ना हो के उसे ज्ञान ले ला। अरे हम ये कहले कि जौने दिन हमार गौना भैल अच्छा तू हाँ वह दिन बाला लखंदर का जन्म भैल। क्या है? जहिया तू पैदा भइला तोर मौसा तोरे मौसी के गौने के दिन धैले रहना झांझा लेके आ गई ना ठक 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 कर अब वो दिन तोरे मौसी के वो झांझा पे बैठो ना ठक ठकावत लेके चल गई ना तब का ठक ठकावले रहना अब आइले तोर मौसी के सलेंसरवा पाट गला। अरे नल्ला ये मेरी मौसी तेरी मौसी नहीं है। जा घड़ा में पानी भर ले उठा था जा। ठीक है दौरपाल जाओ, चारा खत्म हो गया, चारा लेकर के आओ। जाओ दौरपाल चारा लेके आओ, मैं तुम्हें घड़ा उठा दे रहा हूं। उठाओ बाबू ये अब क्या कर दी? तूने ये क्या किया तूने मेरा घड़ा फोड़ दिया। नहीं, मैं आपका घड़ा नहीं फोड़ा हूं। अब मैं कैसे पानी भर के लेके जाऊंगी। मैं आपका घड़ा नहीं फोड़ा हूं। मैं आपका घड़ा नहीं फोड़ा हूं। बचाओ! बचाओ!
अरे कुकुरा है, अरे कुकुरा तोर मौसी रे, अरे ए बुआ तोर मौसी है, उदय ए कुकुरा तोर मौसी है रे। आई बा मौसी के तो बटोर दिया। मौसी ये तो मौसी के पड़ो ही बना दिया। मौसी यार तो खूना खून कैले है। ये मौसी मौसी मुझे बचाओ। क्या है छोड़ दो ये मौसी। अरे हम क्या कर दे रहे मोके तू छोड़ पहले मुझे छोड़ दो। अरे तो के हम ना पकड़ ले मोके तू पकड़ ले भाई। ये मौसी मौसी छोड़ पहले छोड़े। आयो मौसी का टैटिया बोल गया। ए मौसी एके ढाक मौसी मत रो मत तनी कांस बांध सांस रोक तनी जा दे। हम बाला लखनऊ के काल लगा उनका मौसी लगबो तू और बाला लखनऊ देखा हमारा गला फोड़ देले सो। अब हम पानी कैसे लेके जाए? देखा हमारे आया भी फाड़ देले सो। मत ऊपर मत कर हम देखा कहीं। और देखा हमारे ब्लाउज भी फाड़ देले सब। हाँ वो बेटा हम देखा कहीं नो चला चौथला कुकुरे मती। अरे बदतमीज ये मौसी हाँ बाबू छोड़ जा दे। जौन कैला तन वह न कैला बहन तुम बाकी है कहता हूँ करल चाहत बा मना कर मोके घिन्ना बरेला। चल तो हम दोनों को खबर हम लेते दरबार में। मौसी रे जा दे तोरो खबर ले तो हमारे साथे। हम कुछ ना कनी रे आप पागल ही का। अरे हमारी माई अरे माई जियत मोरा हिया जी दियाले हो तो धरफल एक कुकुरा तोर मौसी न रलिए रे। धरफल मैं कुछ भी नहीं किया हूँ धरफल। तोर बाप मैं निर्दोष हूँ। तोर बाप ये कर कि बेटा जाओ शिकार खेलने के लिए जा रहे हो, रास्ते में कोई पराई नारी मिल जाए तो अपना रास्ता बदल लेला। ई कह ले रहना कि कोनो नारी मिल जाए तो वो पानी चला दिया। धरफल चलो। इसका भूत सवार तो के अरे अफवा कहले तो तोर बियाह हो जात। राजा के लेकर एगो ना तोर 8 गो बियाह भल तो के नाम में रारू मिलल तो मोतो से बियाह कर ले रहती। धरफल चलो उस बुढ़िया को राजमहल पहुंचने से पहले हम लोग पिताजी से मिलने खुद चलते हैं। तू जा हम ना जाए। क्यों? इज्जत अपने मौसी का तू लुटला। मोके का जरूरी से मो तो कोनो गलती ना के मो आराम से आए। तू जा गई गलती नहीं की हो ना। तू जा। ठीक है मैं जा रहा हूँ। तड़ाका मारब कंचटिया फाट जाई तू अरब। जा कल से चल जा। इसका का भूत सवार भल तो के ऋषि कपूर भलवा। अरे एक दिन रसरी अरे सनहिया से चटकी अजकरा से ढेर पटी ओकरा से चटकी ओकरा से ढेर पटी ओकरा से फटकी ओकरा से ढेर पटी ओकरा से एक दिन रसरी सनहिया से चटकी जगह से ढेर पटी ओकरा से फटकी जगह से
गया, किस राजा का लड़का तुम्हारी इज्जत से खिलवाड़ किया है, उसका नाम बतलाओ, वो कौन सा राजा है? और लड़के का नाम बतलाओ। मुझे इंसाफ चाहिए महाराज। ठीक है, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। अगर आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए, मैं आपको बतला रही हूँ। बतलाओ। अरे सुन बात, सुन बात,